Students, welcome to the Human Physiology lecture. Now, cardiovascular system MCQ number 3. Which of the following phases of the cardiac cycle follows immediately after the beginning of the QRS wave? Cardiac cycle की में जो phases आती हैं immediately after the beginning of the QRS wave, यानी ECG में QRS wave के बाद cardiac cycle की कौन सी phase आती है? इस क्वेश्चन में आपको कई सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, वेंट्रिकुलर इजेक्शन, एट्रियल सिस्टोल, डायस्टेसिस एंड आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने के लिए हमें एक बार ध्यान करना पड़ेगा किसका? ईसीजी का। ओके, सो इफ दिस इज द बेस लाइन, दिस वन इज P wave. This is known as P wave. This one is QRS complex. QRS complex. This one is T wave. जब हम ECG पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि P wave ECG में क्या डिनोट करती है. So P wave represent atrial depolarization. QRS कॉम्प्लेक्स या QRS वेव के बाद क्या आता है? T वेव. तो QRS क्या रिप्रेजेंट करता है? वेंट्रिक्यूलर डीपोलराइजेशन. तीसरी आती है T वेव. T वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? वेंट्रिक्यूलर रीपोलराइजेशन. तो क्यू वेव, पी वेव जो है वो एट्रियल डीपोलराइजेशन, QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड टी वेव वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन. तो जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के बाद की वो वेव पूछ रहे हैं तो उस क्वेश्चन का मतलब, जब QRS कॉम्प्लेक्स ये डिनोट कर रहा है कि वेंट्रिकुलर मसल्स का डीपोलराइजेशन हुआ, तो वेंट्रिकुलर मसल का जो डीपोलराइजेशन हुआ है, वेंट्रिकुलर मसल का जो डीपोलराइजेशन हुआ है उसके जस्ट बाद वेंट्रिकुलर मसल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है. ओके, क्या होता है? वेंट्रिकुलर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन. सो वेंट्रिकुलर, हमेशा याद रखना कि डीपोलराइजेशन पहले बिगिन होता है, जैसे ही डीपोलराइजेशन कंप्लीट होता है कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है. तो क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल फॉलोज इमीडिएटली आफ्टर द बिगनिंग ऑफ द QRS. जैसे ही QRS वेव कंप्लीट होती है इमीडिएटली क्या आता है? तो अगर हम अब कार्डियक साइकिल के इवेंट्स की बात करें तो हम शुरुआत से पहला इवेंट पढ़ते हैं, दैट इज़ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. दूसरा आता है इजेक्शन फेज. इजेक्शन फेज, ये वेंट्रिकुलर इजेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे. ये दो तरीके से होता है, रैपिड एंड स्लो. ठीक है. इसके बाद थर्ड अपनी फेज आती है प्रोटाडायस्टोल फेज. प्रोटाडायस्टोल फेज जो है वो इजेक्शन फेज के जस्ट बाद आती है, और कभी कभी इसको कई क्वेश्चंस में साथ में ले लिया जाता है. प्रोटाडायस्टोल के बाद आता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज. सो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज. अब रिलैक्सेशन फेज के बाद आता है फिलिंग फेज. फिलिंग फेज मतलब वेंट्रिकुलर फिलिंग की बात हो रही है, जब एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल होता है. ये भी दो तरीके से होता है, एक होता है रैपिड फिलिंग, एक होता है स्लो फिलिंग. अब हमारा क्वेश्चन क्या आता है कि QRS कॉम्प्लेक्स यानी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन. तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन जब भी कंप्लीट होगा, डीपोलराइजेशन के बाद किसी भी मसल में या किसी भी नर्व में जब ये डीपोलराइजेशन भी कंप्लीट होती है तभी मैकेनिकल फिनोमेना स्टार्ट होती है.
मैकेनिकल फिनोमेना यहाँ क्या होगी, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन जैसे ही डीपोलराइजेशन कंप्लीट होता है, लेकिन प्रॉपर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन फेज स्टार्ट होने से पहले जस्ट इनिशियल फेज आती है। देखिए, प्रॉपर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन यानी इजेक्शन फेज से पहले जस्ट एक फेज आती है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो QRS वेव के बाद जब मसल में कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होना इनिशियली स्टार्ट हो जाता है, उससे पहले एक फेज़ आती है जिसमें कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं होता। तो इसका आंसर होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज़, जिसके बाद प्रॉपर इजेक्शन फेज़ या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, जो 2 फेज़ में होता है, रैपिड एंड स्लो। वापस एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कार्डियक साइकिल, विच फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल फॉलोज इमीडिएटली आफ्टर द बिगनिंग ऑफ द QRS वेव। जैसे ही QRS वेव ख़त्म होती है, इनिशियली बिगनिंग किसकी होती है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज़ की, क्योंकि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज़ के बाद ही प्रॉपर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन फेज़ आती है। ठीक है। दूसरी चीज़ ध्यान रखनी होती है, पहले हमेशा इलेक्ट्रिकल चेंजेस आते हैं, डीपोलराइजेशन, उसके बाद मैकेनिकल फिनोमेना आती है जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो स्केलेटल मसल्स में भी यही चीज़ लागू होती है कि पहले डिपोलराइजेशन होता है फॉलोड बाय कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम पढ़ते थे एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग। सो यहाँ पे वॉल्यूम में कोई फ़र्क नहीं आएगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज इसका करेक्ट आंसर है। आई होप यू वुड लाइक द लेक्चर, अंडरस्टैंड किया होगा आपने। मेरा जो यूट्यूब चैनल है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है, या आप अपने कमेंट्स भी भेज सकते हैं। माई नोट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड थैंक यू।